Angsharo boisa, 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 angsharo boisa, किन्युम सी सैफिदा हजारों बोइसा। पहाड़ी गाने गाती हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं अच्छा आप पहाड़ी गाते हो, ऐसे मतलब उनका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। अच्छा आप पहाड़ी गाते हो, कहाँ भेज रहे हो रात को, ये शोज में ही जाते हैं या कुछ और तो नहीं करते हैं कि भाई आप इनको म्यूजिक फील्ड में ऐसे क्यों भेज रहे हो। इसमें बहुत लड़कियों को जज किया जाता है हर चीज़ को लेके कि ये तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप किसी से हंस के भी बात कर लो तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंसान ये सोचता है कि अगर हम इसको रात को 10 बजे भी कॉल करके बुलाएंगे तो ये आ जाएंगे। ऐसे भी कपड़े पहन लेना, अगर हम अपने घर से बाहर ही निकलते हैं तो कोई दूसरे लोग नहीं, हमारे घर के लोग ही हमें बहुत जज करते हैं और हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को ये क्या करवा रहे हो। मैं बोलती हूँ यार तुमने ये गाना सुना है, हम नहीं सुनते पहाड़ी गाने। मतलब उनका रिएक्शन, मैं कहा क्यों। हर जगह लड़के से लेके लड़कियां नशे कर रहे हैं और वो भी बहुत छोटी उम्र के बच्चे। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा एक दिन मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी, ओ जाओ बहना से हिमाचली छोरी रे। सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। और डाटू जानी है बड़ा बढ़िया तेरे ऊपर, और डाटू जानो बड़ा बढ़िया तेरे मुंडे दे। तू लगी बड़ी सुंदर जानती, बढ़िया। किले नहीं सुन दो प्लीज ना, सुन मेरी गल सुन। ठीक है, फिर तो कोई भी मान जाएगा मुझे लगता है। एक हिमाचली नाटी सॉन्ग जो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है जब भी आप शो करते हो। हथ कटा पोई नहीं दाची है, हम सुनना भी चाहेंगे। हथ का हाँ। नमस्कार, मैं हूँ रोहिणी डोगरा। तो मैं आई थी द डिम्पल वे में और मेरे को इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इसमें हुई है बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तो इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आपका स्वागत है द डिम्पल वे में। वैसे तो आपको मेरी वेशभूषा से ये समझ आ ही गया होगा कि आज की थीम होने वाली है पूरी पहाड़ी, और इसीलिए मैंने ये सब आज पहना है। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हिमाचल की एक ऐसी लड़की आने वाली है जो हिमाचल म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक नया नाम है। रोहिणी डोगरा उनका नाम है। और आज के एपिसोड में बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन होगी उनके साथ में, और उनके साथ में बात करेंगे कि एज अ फीमेल सिंगर हिमाचल इंडस्ट्री में किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे बुरे सब चीज़ों की बात करेंगे, उनकी जर्नी की बात करेंगे इस एपिसोड में। सो प्लीज़ वेलकम रोहिणी डोगरा विद अस टुडे। हाय रोहिणी, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी, और बहुत प्यारे लग रहा है आप इंडियन अटायर में। और मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी हिमाचली पहनना चाहिए, हिमाचली सिंगर लड़की के साथ में। तो आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक तो मैंने आपको रील्स में ही देखा था और आज मैं आपसे मिल भी गई, तो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। इट्स आवर प्लेजर। तो बात करते हैं, आप पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो कि आप कहाँ से आती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ आपका? तो मेरा नाम रोहिणी डोगरा है और बेसिकली मैं कोटगढ़ से हूँ, कोटगढ़ के गांव दलान से हूँ बेसिकली। और जो मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी है व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास, मैं तब से ही गाने गाती हूँ। स्कूल से स्टार्ट किया था, सोचा नहीं था कि कभी प्रोफेशनली इस चीज़ को आगे ले जाऊँगी। फिर मेरा 10th तक स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान था। 10th के बाद मैंने +1 2 में म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मेरे को आगे करना चाहिए ये कंटिन्यू। फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को लेके कि आप करो। तो फिर मैंने कॉलेज में भी म्यूज़िक ही सब्जेक्ट लिया। फिर उसके बाद मैं अब तक म्यूज़िक में ही पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब घर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इसके टुवर्ड्स। ठीक है, जब आप इंडस्ट्री में फिर आए, कैसा चैलेंजेस क्या थे आपके जब आप एंटर किया आपने इसमें? देखिए मैम, मैंने 2015 से मतलब मैंने शोज़ करना स्टार्ट किए, तो तब मेरा एक भी गाना नहीं था। और उस टाइम फीमेल सिंगर्स बहुत कम होते थे। लोग अपने घर से ना बच्चों को बाहर भेजते नहीं थे ये करके कि लड़की है भाई, रात को जाएंगे क्या करेंगे। अब तो चलो टाइम बहुत अलग है, लेकिन उस टाइम पे लोगों की मेंटालिटी ना थोड़ी सी इस चीज़ को लेके थी नेगेटिव। पर लेकिन मेरे पापा ने मेरे को स्टार्टिंग से, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। फिर जब मेरा पहला गाना आया, मैं शो के लिए गई, फिर मेरी मम्मी को ताने दिए जाते थे कि आप अपनी लड़की को ऐसे कहाँ भेज रहे हो रात को, ये शोज़ में ही जाते हैं या कुछ और तो नहीं करते हैं, कि भाई आप इनको म्यूज़िक फील्ड में ऐसे क्यों भेज रहे हो। लेकिन फिर मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे मेरे को स्टार्टिंग से लेकर। उन्होंने बोला, पापा आपके? मेरे पापा आर्मी में अच्छा, है। हाँ जी। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से बोला कि जो करना है कर, लेकिन एक फील्ड पकड़ रही है तो उसमें सबके बाप बन जा। ये था। पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है आपके, बहुत। एज अ गर्ल, एज अ किड? देखिए
मैं एक लड़की हूँ, हमें पता है हमारी सोसाइटी का कैसा है। अगर हम कुछ ऐसे भी कपड़े पहन लें ना, अगर हम अपने घर से बाहर ही निकलते हैं तो कोई दूसरे लोग नहीं, हमारे घर के लोग ही हमें बहुत जज करते हैं और हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को ये क्या करवा रहे हो, ये क्या कपड़े पहना रहे हो। ये तो चलो कपड़ों की बात है। अब जो मैं म्यूज़िक फील्ड की बात करूँ तो मैं एक ऐसी सोसाइटी से आती हूँ, मेरे गाँव में दूर दूर तक मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड तब कोई भी नहीं था। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तेरे को जो करना है तू कर। मैं मतलब छोटी होती थी तो 3rd क्लास से, मैंने बताया आपको, मेरे पापा ना मेरे को 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए ना खाने का बहाना देके कि मैं तेरे को चाउमीन मोमोज खिलाऊंगा तो तू गाना गा लियो। वहीं से ही मेरा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि मैं कहा नहीं, मेरे को कुछ अपनी ज़िंदगी में करूँगी तो म्यूज़िक में ही करूँगी। तो आपको लगता है कि अगर फादर का इतना स्ट्रांगली आपका मतलब आपकी बैक होती है तो वो कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बिल्ड होता है उसके वजह बहुत, से? क्योंकि फिर आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आपको पता है, हमारे को पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है। जब मैं, अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं ये बोल के जाऊंगी कि मैं शिमला जा रही हूँ और मैं चंडीगढ़ पहुँच रही हूँ, तो फिर वो हमारे लिए भी ऐसा होता है कि नहीं, हम घर से झूठ बोल के जा रहे हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने स्टार्टिंग से मेरे को कभी नहीं बोला। मैं देखती हूँ उस टाइम पे लड़कियों को शायद 7-8 बजे के बाद लोग ना घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे और मैं पूरी पूरी रात शोज करके आती थी। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जब शो करते हो, शो के रिगार्डिंग कोई ऐसी मेमोरी है आपकी बैक एंड पे जो होती है, कोई मेमोरेबल मेमोरी? मैं बताती हूँ आपको, अच्छी और बुरी दोनों। हाँ, जब मैं छोटी थी उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे को ना ऑडियंस से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो स्टेज पे जाने का ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, मेरे को एसी बहन ने वो स्टेज दिया था, वो AC मेरे Bad को, Boys, हाँ, वो मेरे को साथ में लेके गए कि रोहिणी तेरे को ना गाना गाना है तो तू गा लेगी। अब तो चलो मैंने देखा है अब के टाइम में और उस वक्त, पहले हमें 1-1 2-2 घंटे गाते रहो कॉन्टिन्यूसली, बस लोग बोल रहे गाओ। अब तो मैंने देखा है उस लेवल को कि अब ना लोग ज़्यादा नहीं, मतलब आओ आप आधा घंटा गा के लोग एंजॉय कर लेते हैं। तो मैं जब +1 में पढ़ती थी तो मेरा वो फर्स्ट शो था, मैं चली गई और मैं सीधी खड़ी हूँ ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल, और लोग सोच रहे कि बच्ची को खड़ा कर दिया है कि क्या ही गाएगी ये। फिर जब मैंने गाना गाया, जो मेरे को उसके बाद ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया, मतलब उसके बाद से मैंने देखा कि लोगों को, कि नहीं, लोगों को अच्छा लगता है कि कोई अपनी बेटी आगे जा रही है, बढ़ रही है। तो तब से लेके मतलब अभी तक की जो मेरी मतलब जर्नी है बहुत अच्छी है। ठीक है, टचवुड। सो आपका जो पहला गाना, आप स्टेज शो की बात कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने गाओ। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक पहला सॉन्ग था वो टिकटॉक वाला। हाँ, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग था, तो मैं आपको हाँ, उसकी 2 ज़रूर लाइन्स ज़रूर आती ज़रूर। हूँ। मेरे को मेरा फ़ोन मिलेगा, हाँ तानपुरा। हाँ हाँ। नच दे हम सेल्फी आज फोटो छापना, ठुमका लाड़ा ठुमका आज मुजरे रा गाना बजना, ओ शरेआम टिकटॉक हो री रे, ओ जोबे नाच हिमाचली छोरी रे, ओ शरेआम टिकटॉक हो री रे, ओ जोबे नाच हिमाचली छोरी रे। सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। आपने गाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैम, मैं एक बात बोलूँ तो मैंने आज तक कभी सीखा नहीं। मैंने कॉलेज में भी म्यूज़िक लिया, मैंने स्कूल में भी म्यूज़िक लिया, पर मैंने क्लासिकल को ना कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं। ये तो गॉड गिफ्टेड है। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं पर्टिकुलर बैठ के किसी गाने का रियाज कर रही हूँ, या मैं सुबह उठती हूँ जल्दी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत लेट उठती हूँ, और मैं ये नहीं रहता मेरा कि अब मैं सुबह उठ के सबसे पहले तानपुरा ऑन करके मैं रियाज करूँ। जब मुझे लगता है कि जो मुझे गाना नहीं आ रहा, बस मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने ऐसे कभी रियाज नहीं किया। ठीक है, तो अगर हिंदी सॉन्ग भी गाते हो आप, या पहाड़ी में आपका वो है? मेरा एक्चुअली अपने कल्चर को प्रमोट करना है, गाने के लिए तो मैं गा लेती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक एल्बम आई थी, उसमें मैंने किन्नौरी गाने गाए हैं। हाँ, ये भी मुझे पूछना था। जब मैं हमने प्रोफाइल इनकी देखी थी तो मुझे लगा ये वहाँ की हैं, पर उन्होंने डोगरा किन्नौर में तो नहीं होता है। उसकी भी स्टोरी जाननी है कि आपने कैसे सीखा वो गाना। वो मैम ये हुआ कि अभी मैंने देख रही हूँ सब लोग पहाड़ी एल्बम्स कर रहे हैं तो हिट जा रही है। मेरे को लगा कि मेरे को ना थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो कोई दूसरी लैंग्वेज में देखती हूँ। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप किन्नौरी करो, क्योंकि किन्नौरी जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर है, और मेरे को पर्सनली मतलब किन्नौर के लोग बहुत पसंद है। मैं बहुत पसंद करती हूँ वहाँ के कल्चर को। तो फिर मैंने सोचा कि किन्नौरी ट्राई करते हैं।
तो फिर मैंने लिरिक्स जो वाले भैया लिखते हैं, गोविंद गोविंद नेगी जी, वो हमारे किन्नौर से है। मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को गाना गाना है किन्नौरी, आप लिख दोगे? फिर उनको थोड़ा डाउट था कि गाएंगे कि नहीं गाएंगे, क्योंकि किन्नौरी लैंग्वेज के ना जो हमारे वर्ड्स होते हैं बहुत डिफरेंट है। हाँ फिर मैंने सोच लिया कि मैं एक बार चली गई स्टूडियो, फिर मैंने वहाँ पे गाया, फिर लगा मुझे कि ठीक है। पर वो गाना मतलब ये ले लो आप 7 डेज में वो गाना 100K हो गया। मतलब हाँ, अभी अभी वो कल स्टोरी मैंने देखी है हाँ आपकी, 100K या 1 मिलियन चला नहीं, गया? अभी मिलियन नहीं, अभी 100K हुआ है 100K 7 हुआ, डेज ओके, में। हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक तो हम यू। सुनना भी चाहेंगे आपसे गाना जो ये अभी हाँ रिसेंटली जी, आपका चल रहा है। उस एल्बम का मैं सेकंड सॉन्ग गाती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट सॉन्ग है वो तो हिंदी हिंदी जैसा है, जो सेकंड सॉन्ग है मैं वो गाती हूँ। ठीक है। बोइसा बोइसा अंशारो बोइसा, बोइसा बोइसा अंशारो बोइसा, किन युमसी सैफिदा हजारो बोइसा, किन युमसी सैफिदा हजारो बोइसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर ये जब रिकॉर्डिंग करते हो तब कैसे करते हो मैनेज फिर इसके साथ में? मैम वो वहाँ पे ना जो रिदम होती है ना हमारी, वो हाँ। अलग बजती है। मतलब जो स्टूडियो का है वो अलग है, ये बस हमें स्केल के लिए चाहिए होता है कि कहीं भटक ना जाए, बेसुरे ना हो जाए। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। तो आप आते हैं कोटखाई से, अब जानना कोटगढ़ से है ना, कोटगढ़ कोटखाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ तो जी। कोटगढ़ के कल्चर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमारा जो कोटगढ़ एरिया है, सबसे पहले तो वो एप्पल के लिए बहुत ही फेमस है। और दूसरी चीज़ जो हमारी पहाड़ी ड्रेस होती है, रेचटा, आपने सुना होगा। हाँ। उस चीज़ के लिए हमारा जो कल्चर है बहुत माना जाता है। अब हमारे चाहे कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, हमारी जितनी भी लेडीज़ है वो रेचटा पहनती है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनके लिए भी। और जो हमारे जो लड़के लोग होते हैं उनकी जो अलग से उनकी भी एक ड्रेस होती है बहुत सुंदर सी। तो मतलब मेरे को अपना कल्चर बहुत बहुत प्यारा है। तो हमारे कल्चर की अच्छी और बुरी बात जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो क्या लगती है आपको? एक जो अच्छी बात है, अब लोग ना एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने कल्चर को लेके, कि भाई अगर हम ये बोले कि हमने सदरी सूट पहनना है, तो लोग पहले शर्माते थे। हाँ। कि भाई नहीं नहीं हम तो गंवार दिखेंगे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अब लोग ना अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और जो दूसरी नेगेटिव चीज़ जो मुझे लगती है ना, हम पहाड़ी है, हमारी ना स्लैंग आती है, लोग ना अपनी भाषा में बात करने से ना बहुत ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं हम अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। अब मैं ले लूँ, मैं एक पहाड़ी सिंगर हूँ, मैं पहाड़ी गाने गाती हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं अच्छा आप पहाड़ी गाते हो, ऐसे मतलब उनका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है, अच्छा आप पहाड़ी गाते हो। अब देखो पंजाब इंडस्ट्री इतना आगे मतलब चली गई। जजमेंटल हाँ बहुत, मतलब पहाड़ियों को लेके पता नहीं क्यों लोगों की इतनी जजमेंट करते हैं। हमारी स्लैंग आती है, अच्छा इनको तो बात करनी भी नहीं आती है। अब उन्हें क्या बताएगी, हमारे स्लैंग ही ऐसा है वो बात तो करने का। पंजाब में भी तो नॉर्मल हाँ लड़कों लड़कियों की आती है वो तो हाँ जी। उसमें, हाँ। पर हमारे खुद के ही लोग बहुत शर्माते हैं अपनी लैंग्वेज में बात करने से। मतलब ये मैं नहीं बोलती कि सब, कुछ लोग हैं जो मतलब ये जैसे अब पहाड़ी गाने होते हैं, ज़्यादा दूर क्यों जाऊंगी, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मैं बोलती हूँ कि यार तुमने ये गाना सुना है, हम नहीं सुनते पहाड़ी गाने। मतलब उनका रिएक्शन, मैं कहा क्यों, मतलब सब अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर अपने कल्चर को आगे ले जाओगे, उसमें हमारा भी नाम है, हमारे जो पीछे लोग हैं और हमारा कल्चर, उसका भी नाम है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है हिमाचल इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों सिंगर्स आगे बढ़ चढ़ कर आए? मैम जो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये देखा है ना कि इसमें ना हम किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं गलत बोल सकते। अभी जैसे हमारा फंक्शंस होते हैं तो बोलते हैं कि पहाड़ी लोगों को कम टाइम देते हैं, है ना, ये बहुत विवाद रहता है हर फंक्शन में। ये बोला जाता है कि पहाड़ियों को कम टाइम मिल रहा है, उन्हें उतने पैसे नहीं दिए जाते। तो मैम मैं किसी और, मैं प्रशासन को गलत नहीं बोलूँगी, इसमें जो हमारे खुद के ही लोग हैं ना उनकी इंडस्ट्री गलती है। के हाँ जी, सिंगर्स में अगर वो सब लोग इकट्ठा होके अगर वहाँ फंक्शन में जाए ना, तो वो कैसे करवाएंगे, ज़रूरत तो हमारी ही पड़ेगी ना। क्योंकि शिमला में फंक्शन हो रहा है, लोग शिमला के लोगों को ही सुनना पसंद करेंगे, लोग नाटियाँ सुनना ही पसंद करते हैं। भले ही पंजाब से आते हैं, उन्हें भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है, बॉलीवुड के सिंगर को रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जहाँ आती है बात नाटी की, तो वहाँ लोग नाटी सुनना ही पसंद करते हैं। अगर हमारे लोग एकजुट होके ना मैम उस चीज़ को बोलेंगे कि अगर हमें कम बजट दिया जा रहा है, अगर सब बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे इसके लिए, कि तो किसको बुलाएंगे, वो बुलाना तो उन्हें हमें ही पड़ेगा। मतलब जो आपके यूनिटी में कमी है हाँ उसकी जी, वजह से एडवांटेज उसकी मिल वजह रहा से। है। हाँ जी, ये एक डिसएडवांटेज है हमारी इंडस्ट्री की, लोग इकट्ठे होके नहीं बोलते हैं, लोग एक दूसरे को काटने में लगे हैं। तो मेल सिंगर्स में तो हमने देखा है। हाँ तो जी। फीमेल सिंगर का आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है आपस में? मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी मैम फीमेल सिंगर में बहुत
कम लड़कियों से बात होती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि लड़कियां कभी इकट्ठे होकर इस चीज़ को आगे प्रमोट करेगी, क्योंकि सब अपना अपना सोचते हैं मैम। अगर मैं हूँ, अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा कहीं शो है और मेरे को ये हो गया कि मैंने उनको बोल दिया कि हाँ जी मैं आपसे 25,000 चार्ज करूँगी, तो जो दूसरा सिंगर है वो मेरे से कम बोल के वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो यही बात है, वो तो मेल सिंगर्स ने भी यही बताया हाँ, कि ऐसे करते हैं। तो इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की है कि क्या मेन रीज़न है इस इनसिक्योरिटी का? अब मैम इस चीज़ के लिए तो मैं अगर ये चीज़ बोलूँ, वही बात है, यूनिटी नहीं है। लोग चाहते हैं हमारा ही आगे हो, पीछे वाले का वो देख लेगा अपना जैसा भी है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मैं अपने ही शोज़ की बात करूँगी। मेरे इसी मंथ कोई 4-5 शोज़ ऐसे ही कट हुए हैं, ये बोल के कि मैंने बजट इतना बोला है, किसी दूसरे सिंगर ने बजट इतना बोला तो वहाँ पे उनको बुला दिया। ऑब्वियसली मैम, हमें वो क्यों इतना बजट देंगे? अब लोगों ने तो एंजॉय करना है, वो चाहे ये करे चाहे वो करे। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में जितना रिस्पेक्ट मेल आर्टिस्ट को मिलता है, आई थिंक नॉर्मली सोसाइटी में भी ऐसा रहता है, फीमेल्स को वो अर्न करने में टाइम लगता है। या तो आप सुंदर हो तो वो अटेंशन आपको मिलती है, ऑब्वियसली बिना लड़की के होगा नहीं, पर वो रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए नेचुरली नहीं मिलता। तो आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं और किस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है एज अ फीमेल इन द इंडस्ट्री? जब मैं मतलब स्टार्टिंग था तो लोग बोलते थे कि क्यों बुला रहे हैं उसको, वो तो देखने में ऐसे है ना, कपड़े पहनने का कोई ढंग है। तो सबसे पहले मैम लड़की को तो खुद पे बहुत ध्यान देना सबसे पड़ता पहले है। तो हाँ, मतलब ले दे के आपका टैलेंट तो बाद में है। इनफैक्ट मेल के हिसाब से ये नहीं होता। नहीं है। हाँ। लड़कियों को देखेंगे पहले कि उसने पहना क्या है। अगर वो दिखने में अट्रैक्टिव है तो उसको आगे करेंगे, अगर वो टैलेंट तो चलो बात की बात है। क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि फीमेल मतलब जो हमारी है इस इंडस्ट्री में कि कोई बुरा गाती है, सब बहुत अच्छा गाते हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैम जो एक लुक वाली बात आती है ना, सबसे पहले यही बोलते हैं यार उसको नहीं बुलाना, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है करके। फिर मैंने उसके बाद बहुत वर्क किया खुद पे। मैं ये नहीं बोलती कि आज हर्ट किया था, किसी के थ्रू पता लगा होगा ना मैम। ये इंडस्ट्री ना बहुत छोटी है, लोग बातें करते हैं और पता लग जाता है। बस मेरी आदत ये है कि मैं जाके लड़ती नहीं हूँ, बस मैं वो चीज़ सुनती हूँ और खुद पे वर्क करूँगी। जब मुझे जवाब देना होगा वो सामने वाले को मिल जाता है। तो उसके बाद मैंने बहुत 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 अपने पे बहुत, मैं बोलती हूँ मैं आपको ना कुछ पिक्चर्स भेजूंगी आपकी, मेरी जो फर्स्ट शो थी और आज मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। दूसरों का मैं नहीं बोल सकती, पर मैं हमेशा मैं हर शो पे जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो आज मैंने गाया है मैं कल उससे बेटर करूँ। तो आपको मेल सिंगर जो हैं नॉर्मली जो आपके उनसे भी प्रॉपर सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिलता है या आपको? मेल सिंगर है कुछ लोग मतलब बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैंने बताया स्टार्टिंग में जैसे एसी भैया है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद और भी बहुत सिंगर्स हैं, बहुत सिंगर, कितनों के ही नाम। कुछ बुरे लोग भी मिले? हाँ बहुत। तो फिर वो कैसे फिगर आउट किया कि टू गेट आउट ऑफ इट? मैं इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को। जब मुझे लगे कि कोई मेरे को ऑकवर्ड फील करवा रहा है तो मैं खुद ही डिस्टेंस ले लेती हूँ। मैं मतलब ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती कि मैं जाके आपको बोलूँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है। तो मेरा काम है कि मैं वहाँ से खुद ही साइड हो जाऊँ, तो मैं खुद ही साइड। तो जो यंग लड़कियां इंडस्ट्री में जो आना चाहती हैं, सिंगिंग में आना चाहती है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ऐसी कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपने इंस्टिंक्ट इतने शार्प कैसे बनाने हैं कि बैड एक्सपीरियंसेस से बचे, और किस तरह के बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि लोग आपका पागल भी बना सकते हैं? मैम जो ये हमारी इंडस्ट्री है ये बहुत, इसमें बहुत लड़कियों को जज किया जाता है हर चीज़ को लेके कि ये तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप किसी से हंस के भी बात कर लो तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंसान ये सोचता है कि अगर हम इसको रात को 10 बजे भी कॉल करके बुलाएंगे तो ये आ जाएंगे। मैं लड़कियों को बस इतना ही बोलूँगी, अपना जो है ना अपने ईगो में रहो। सबसे बड़ी बात तो मैं सच में ये बोलना चाहूँगी, लोग बोलते हैं ना कि ईगो एटीट्यूड साइड रखना है, मैं तो यही बोलूँगी जितना सामने वाला डिजर्व करता है आप उसको उतनी रिस्पेक्ट दो, बाकी आप पीछे हो जाओ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आपने किसी से हंस के भी थोड़ी सी ज़्यादा बात कर ली तो आपको जज किया जाएगा। मेरे साथ होता है, मेरा बहुत जॉली सा नेचर है, मैं सबके साथ बहुत चिल रहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं इजीली अवेलेबल हूँ उनके लिए। वो मुझे बोलेंगे कि आप 5,000 में भी आ जाओ तो मैं 5,000 में भी उनके लिए चली जाऊँगी, बट ऐसा नहीं होता। ये मेरा नेचर है, इसको मैं बदल नहीं सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस डिस्टेंस ले सकती हूँ लोगों से। तो आपको लगता है लड़कियों को कितना चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है कंपैरेटिवली अदर पीपल? बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना आगे ले जाने वाले लोग बहुत कम है, आपको पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा है। आपके मुंह पे आपकी लोग बहुत बढ़ावा करेंगे, आप तो जी ऐसे हो, जैसे ही आपने रूम से बाहर एक भी स्टेप रखा और आपके पीछे आपकी बैक बिचिंग शुरू हो जाएगी।
और वो बातें पहुंच जाती हैं मैम। मतलब मैंने तो बहुत देखा है, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं बोलूँगी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत लोगों को बातें करते हुए सुना है जो मेरे मुंह पे मेरी बहुत बढ़ावा कर रहे हैं और पीठ पीछे मेरी ही बैक बिचिंग कर रहे हैं, और उनमें से मेरे कुछ दोस्त भी हैं। तो वो दोस्त कैसे पता चला कि ये आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? कैसे आप निकले उन दोस्तियों से? अब मैम अब 10 लोग बैठे हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि 10 में से 10 ही मुझे नापसंद करते होंगे, उनमें से 1-2 तो होंगे जो मुझे पसंद करते हैं, वो आके मुझे बात बता देते हैं, तो मैं बस उसके बाद मज़े ही लेती हूँ उनके। ठीक है, तो अब करते हैं बात हिमाचल की लड़कियों की और लड़कों की। लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसी हिमाचल की लड़कियाँ कैसी होती हैं? मुझे तो मैम, मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे को तो हिमाचल का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है और लड़कियाँ भी बहुत पसंद है। लेकिन आजकल थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है हाँ, बहुत। लड़कियों को लेके हाँ। कि भाई लड़कियाँ चंडीगढ़ जाती है, ये करती है, वो करती है। देखो, सबका अपना ओपिनियन है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, हम सिर्फ खुद को सुधार सकते हैं, तो हम वही करेंगे। मैं नहीं बोल सकती अगर मेरी कोई फ्रेंड चंडीगढ़ में है तो वो ये काम कर रही है, ये वो काम कर रही है। बहुत मैंने देखा है, मैं आजकल मैं यही देख रही हूँ कि हर जगह कोई ना कोई, अगर हम चंडीगढ़ जाते तो हमें रील भेज रहे हैं कि भाई तुम चंडीगढ़ में जाके क्या करते हो, ये चल रहा है। पर मैं उनको यही बोलूँगी, सबसे पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को सुधारो। तो ऐसे लड़कों को भी क्या कहना चाहोगे जो कमेंट सेक्शन में बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं? कोई भी लड़की अगर थोड़ा सा भी मॉडर्न मतलब कि अगर वो थोड़ा अपने आप को एनहांस करे, तो जो जजमेंट के थ्रू जाना पड़ता है उनको, और कमेंट सेक्शन में दे डोंट हेजिटेट फ्रॉम बीइंग अब्यूजिव इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए मैम, उन लड़कों को घुमाने के लिए लड़कियां तो वही चाहिए मॉडर्न। हाँ। शादी करेंगे जो सती सावित्री घर में बैठी है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। देखो, मैं तो भाई बहुत मुंह फटू यही है। मैं बहुत मुंह फटू, मेरे को जो बोलना है, मेरे को अगर आप बुरे लग रहे हो, मैं आपके मुंह पे बोल दूंगी भाई तू मुझे बुरा लग रहा है या बुरी लग रही है। मैं दिल में कुछ रख ही नहीं सकती अपने। तो आजकल दिखावे की बहुत जिंदगी है, जो आपको दिखा रहा है जी हम तो बिल्कुल ऐसे हैं, हम तो ना क्लब जाते हैं, हम तो ना कोई ड्रिंक लेते हैं, हम ना किसी के बारे में बात करते हैं, और सबसे ज्यादा चालू वही होते हैं। और ये मतलब ये भी क्या है कि अगर आप एंजॉय भी कर रहे हो तो मतलब कई लड़कियों का ये भी है, मतलब वो कि अगर वो ये कर रहे तो गलत। आजकल ना मैम, लड़के लड़कियों को कपड़ों से जज करते हैं कि आपने अगर छोटे कपड़े पहने हैं तो आपका करेक्टर, मतलब आप करेक्टर लेस हो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। मैं वही पहली वाली बात कि मैं अगर ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उसको मतलब अगर मैंने ये पहना है तो मैं सती सावित्री नहीं हो जाती, अगर मैंने वो पहना है तो मैं आज की डेट में दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मैं अगर इन कपड़ों में, उसका मतलब ये नहीं कि मैं साक्षात देवी हूँ। नहीं भाई, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है जो मैं कैमरे में नहीं दिखाती हूँ। करती हूँ। हाँ, मतलब हम भी गलतियाँ करते हैं, हम भी सीख रहे हैं अपनी गलतियों से। लेकिन वो गलत चीज़ है कि आप किसी इंसान को जज कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग होंगे वैसे जो गलत है, पर आप सबको जज मत करो। आप सबको मत बोलो कि सब एक जैसे होते हैं। नहीं भाई, इंसान सब अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है। हाँ, और ये गोल्ड डिगर का टैग भी आजकल बहुत पॉपुलर है, तो मतलब उस पर क्या बोलना चाहोगे जो लड़के गोल्ड डिगर? व्हाट इज गोल्ड डिगर फॉर यू? मैम, मैं सच्ची सी बात बोलूं, मैंने तो रील्स में ही देखा ये होता क्या है ये चीज़। आज तक ना मैंने सुना है, ना मैंने ये काम कोई की है, ना मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है। अब मेरे को ये नहीं पता कि भाई लड़कियों को लेके क्यों इतना जज करते हैं। लड़के भी तो है, लड़के अगर शॉर्ट्स में निकल जाए उनको कोई जज नहीं करेगा, लड़कियां शॉर्ट्स में निकल जाए तो उन्हें जज करते हैं कि वो इजीली अवेलेबल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब गोल्ड डिगर में वो हुआ ना कि रिच हस्बैंड चाहिए उनको, खुद कुछ नहीं करना, वैसा भी तो है कि मतलब ये वाली जो आज की डेट में मैं बताऊं तो शायद लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही है लड़कों से। अब इस पे भी कमेंट आएंगे। ठीक है। तो रोहिणी, यहाँ पे हिमाचल की लड़कियों को जो परसेप्शन है चंडीगढ़ में काफ़ी कहीं जगह काफ़ी ख़राब भी बताई जाती है, क्योंकि आई यू गो थ्रू सो मेनी वीडियोस जो आप देखते हो, वहाँ पे परसेप्शन बताई जाती है कि वो दे से समथिंग रॉन्ग अबाउट द हिमाचली गर्ल्स। तो उस पर क्या कहना चाहते हो आप? देखिए मैम, जो मेरा आंसर होगा इस चीज़ के लिए कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लड़कियां होगी, है ना, कुछ लड़कियां नहीं भी है, पर सबको इंक्लूड करना वो बहुत बुरी बात है। ये एक हिमाचल की बात नहीं है, आप पंजाब में भी ले लो, कहीं बाहर भी ले लो, कोई दूसरी स्टेट में ले लो। ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग अच्छे ही होंगे, बुरे भी हैं। पर वो फिर वो गेहूं के साथ जो घुन पिसने वाली बात है ना, वो हो जाती है। इस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं खुद शिमला में रहती हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स चंडीगढ़ में रहते हैं उनमें से मैंने कभी किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा है। तो मैम, इस बारे में मैं इतना ही बोलूँगी कि हर इंसान को मत इंक्लूड करो हर चीज़ के लिए। आप सबको लेके आ रहे हो, सब नहीं होते हैं। जो है उनके बारे में बोलिए। कुछ लड़कियां, अभी मैं आजकल देख रही हूँ कि रील वायरल हो रही है कि हिमाचल की लड़कियां चंडीगढ़ में जाके कुछ पता नहीं क्या। लेकिन मैं उस चीज़ का एक ही आंसर दूंगी, जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों के बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। जो मेरे अपने दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओके,
तो हमारे हिमाचल में आप देखोगे कि आज जो यूथ है हमारा काफ़ी नशे की तरफ भी जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहते हो कि कितना फैल चुका है ये एपिडेमिक? मैम नशे का तो बहुत बुरा हाल है हिमाचल में। आप हर एक कोई भी जगह ले लो, हर जगह लड़के से लेके लड़कियां नशे कर रहे हैं, और वो भी बहुत छोटी उम्र के बच्चे। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा एक दिन मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी, मेरा निकनेम रोज़ी है, कि रोज़ी तेरे को ज़िंदगी में जो करना होगा वो करियो, तेरे को कहीं घूमने जाना है या तेरे को जो करना है कर, पर तू नशे कभी मत करियो। तो वो बात मेरे को आज भी पापा की याद आती है अभी तक, कि अगर मैं कहीं भी, जैसे ऐसा होता नहीं है कि यूजुअली कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं लेता है, चलो चिट्टे को तो हम अलग रखें, कोई ड्रिंक भी करता है, स्मोक करता है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है कुछ लोग, मुझे भी बोलते हैं कि आप करोगे, लेकिन मेरा नो नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पापा ने वो बात बोली थी तब, तो आज तक मेरे दिमाग में भी वही घूमती है कि अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि आप करते हो ड्रिंक, तो मेरा सही से आंसर होता है नहीं। कोई आपको पिला के नहीं देता है। आजकल चिट्टे का मैं बहुत देख रही हूँ कि लोग बोलते हैं कि चिट्टे की आदत लग गई है, तो वो उनकी खुद की गलती है। कोई मुंह में डाल के नहीं देता है किसी को भी कोई चीज़ें, कोई इंजेक्ट कर रहे हैं अपने को, है ना। तो अब वो आपका अपना है कि आप कितना अपनी कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों को लेके। नशे के लिए मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं अगर आपको बोलूँगी कि मैम ड्रिंक करेंगे आप, तो आपका सीधा रिप्लाई होगा नहीं। तो लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि नशे में इतना कुछ रखा क्या है, अपने कल्चर में आओ, गाने गाओ, डांस करो, हमारे बाग बगीचे इतने हैं, जाके वहाँ काम करो। पूरा दिन तो बंदे का ऐसे निकल जाता है, नशे की तरफ तो ना ही जाए तो बढ़िया है। तो रोहिणी, हिमाचली फोक सिंगिंग को कैसे पॉपुलर किया जा सकता है पूरे इंडिया में, अगर एक ग्लोबल रिकग्निशन के लिए? जिस तरह के पंजाबी सॉन्ग्स को हर जगह सुना जाता है, तो हिमाचली सॉन्ग्स में ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फिर यूनिटी वाली बात आ गई। नहीं, हाँ हाँ, कुछ भी तो पहले दे दिया ना इसका आंसर। मैम हमारे ना एक ही प्रॉब्लम है, हाँ। ये कि लोगों में ना यूनिटी नहीं है। सच में एक आर्टिस्ट चाहता ही नहीं है कि वो दूसरा आर्टिस्ट आगे बढ़े। जब तक लोग यूनिटी नहीं रखेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कैसे बाहर जाएगी? आप पंजाबी सिंगर्स को ले लो, बंदों में है सच में यूनिटी है, तभी वो कहाँ कहाँ तक शोज कर रहे हैं। हमारे हिमाचल का बंदा सोचता है हमने हिमाचल तक शोज करने हैं, बस हो गया, हिमाचल से बाहर नहीं जाना है। लड़कियों में कितनी यूनिटी है आर्टिस्ट में, फीमेल आर्टिस्ट में? तो देखिए मैम, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। और जो अभी आपने देखा होगा हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, अगर उस गाने को भी कोई गलत गा ले तो उसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी देखो हम मैशअप करते हैं गानों के, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, मैंने भी बहुत से गानों का मैशअप किया है, थोड़ा सा उनको मॉडर्नाइज करके मैंने गाने गाए हैं। तो लोगों ने उसमें कमेंट किए हैं कि आप हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, आप हमारे गानों को अच्छे से नहीं गा रहे हैं, आप हमारे गानों के साथ ये मत कीजिए। जब तक ये मैम चलता रहेगा तो तब तक हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे एक गाना आया था तो उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, तो उस गाने में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या कमेंट्स उसमें आए थे। पूरा कमेंट सेक्शन में कहीं भी एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं था हमारी संस्कृति को लेके। उन्होंने उसमें यही कहा था कि हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया जा रहा है, कपड़ों का पहनावा ठीक नहीं है। तो जब तक ये सब चीज़ें मैम होती रहेगी तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगी। मतलब पर एटलीस्ट ग्लोबल रिकग्निशन के लिए थोड़ा तो आपको लाना पड़ेगा। मतलब पंजाबी ने भी ऐसे ही डेवलप किया, क्वालिटी वाइज भी आई थिंक वैसा डेवलप किया, उसकी वजह से आज उनको जाना नहीं पड़ता, बॉलीवुड खुद उनसे उनके पास आता था। तो मुझे लगता है ये भी ज़रूरत है हमारे, थोड़ा सा रेवोल्यूशन तो ज़रूरी है। थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको क्रिटिसिज्म मिले, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है ना मैम, वो बहुत जजमेंटल है, लोग बहुत जजमेंटल है, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। अब लड़कियों को लेके भी, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अभी देखो एक हमारे बड़े भाई अरुण भैया ने मतलब एक गाना किया था, तो उसमें उन्होंने जो लड़की थी थोड़ा सा वो बॉलीवुड लेवल का उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन उस गाने के लिए उनको बहुत हेट मिली जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो, कि उसमें जो लड़की है उनके पहनावा जो था वो हमारा, मतलब ये कह रहे थे लोग कि अगर ये सूट पहनते तो तब ये चंद्रामणि बहुत सुंदर लगती, लेकिन जो उन्होंने ड्रेसअप किया है ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फॉलो किया जाना चाहिए आगे, या यहीं पे है कि नहीं अभी बैकलैश मिल रहा है, अभी वी शुड नॉट गो फर्दर? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर हमने अपने कल्चर को प्रमोट करना है तो थोड़ा सा तो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे कंट्रोवर्सी नेगेटिव भी हुई है, पर उसकी वजह से गाना भी तो चला है, उसकी वजह से एटलीस्ट ग्लोबली आई थिंक मतलब पूरे इंडिया में सुनने वायरल गई वीडियोस गाने के थ्रू। मतलब थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ जी, ठीक है। तो आप करते हैं आपके साथ ट्रांसलेशन राउंड। मैं सेंटेंस दूंगी, आपको अपनी कोटगढ़ की लैंग्वेज में वो करना है ट्रांसलेट, ठीक है? तुम बहुत अच्छा गाती हो।
क्या बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तू तू बड़ो बीतोगा। बीतोगा, ठीक है। तो गा बढ़िया बढ़िया, ये हमारी हमारे- छतरी वाली लैंग्वेज। अच्छा। क्या तुम्हें पहाड़ी खाना पसंद है? का तेरे पहाड़ी खाना पसंद आ? ठीक है, तो ऐसा पहाड़ी खाना पसंद है कि नहीं? दिस बिल्कुल इज जी। माई पहाड़ी। मैं तुम्हारे गाने रोज़ सुनती हूँ। मुँह तेरे गाने रोज सुनूं। ठीक है, हूँ सुना तेरे गाने रोज़। ठीक है। चाय पीने का मज़ा सिर्फ पहाड़ों पर है, पहाड़ों में है। चाय पीने ओ मजा आ सिर्फ पहाड़ा दे। ठीक है, चाय पीना मज़ा अच्छा पहाड़ा दी। अच्छा। ठीक। तुम्हारे गाने सुनकर घर की याद आ गई। तेरे गाने सुनियो मेरे अपने घरे याद आ। ठीक है, ठीक है। तेरे गाने सुनकर आई हूँ अपने घर याद। ये ढाटू तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो धाटू ता गई बड़ो बीतो लागो। अच्छा, और ढाटू जानिए, और ढाटू जानिए बड़ा बढ़िया तेरे ऊपर, तेरे ऊपर, ठीक है। और ढाटू जानू बड़ा बढ़िया तेरे मुंडे दे। हाँ, तू लगी बड़ी सुंदर जानती, बढ़िया। ठीक है। मैं सिड्डू खाए बिना नहीं रह सकती। मुँह नहीं रोए सकती सिड्डू खाए बगैर। हाँ, हूँ भी नहीं रह सकती सिड्डू खाए बिना। मुँह ऐसा सिड्डू बड़ा भारी पसंद है। क्या तुम मुझे पहाड़ी गीत सुनाओगी? कि तेरे मुँह पहाड़ी गीत सुनाओने। अरे पहाड़ी गीत सुना, चल इसी बात पे गाना सुन लेते कौन हैं सा सुनना? जो आपको पसंद है, अपना ठीक है। पॉपुलर सॉन्ग्स में से। अपना नहीं गाऊंगी, कोई दूसरा अपना गाते कोई हैं, और है ना? कोई भी चलेगा, बट थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपन रा। तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपन रा। नहीं सतावना दिलड़ू अड़िए एक दूजे रा हो। नहीं सतावना दिलड़ू अड़िए एक दूजे रा। एक अंगणे हंसना खेलना जोपना रुशना हो। हाय एक अंगणे हंसना खेलना जोपना रुशना हो। तेरा रोना मेरा मनावना आशु टुशना हो। हाय तेरा रोना मेरा मनावना आशु टुशना हो। सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा गाया आपने। थैंक यू। ठीक है। तो जैसे अभी मम्मी भी साथ में, तो उन्होंने मेंशन किया कि आपको कई बार लगता है कि आर्टिस्ट कई बार थोड़ा फेक एक्ट करते हैं अपने कल्चर वाली वो फोटोज़ के टाइम पे, एंड ऑन द बैक हैंड वो बिल्कुल अलग है उनसे। तो देखिए मैम, मैं दूसरों की बात ना करके मैं अपनी बात करूं तो मेरे को मेरे कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं अगर कहीं पे भी शोज़ पे जा रही हूं तो मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जो बोले जाते हैं जिसमें अंग प्रदर्शन हो रहा हो। मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। इवन जो मेरे साथ लोग भी होते हैं मैं उनको भी यही बोलती हूँ, देखिए आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी पहन रहे हो। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ और मैं पहाड़ी गाने गाती हूँ और मैं शोज़ करती हूँ, तो मेरा पहनावा भी मैम वही होना चाहिए। तो मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी कि मैं यहाँ से नीचे कुछ मेरा अभद्र दिख रहा है, यहाँ से यहाँ मेरा कुछ अभद्र दिख रहा है। मेरे कपड़ों का हमेशा पहनावा, मैं बिल्कुल कपड़े ढके हुए पहनती हूँ। हाँ, कुछ है जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि आप पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या आप पहाड़ी गानों पे रील्स बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप वैसे ही पहनावा करके आगे रील्स बनाए और गाना एंजॉय करें। हाँ, ठीक है। इस बार लगता है मैं ही बैकलैश होने वाली हूँ कि मैं तो कई बार अपने बेस्ट अपने भी कर लेती हूँ। नहीं, क्योंकि बात ये है ना मेन, अगर आप ये बोल रहे हो मतलब कि लाइक कि जैसा देश वैसा हाँ, जब मैं गांव में जा रही हूँ मुझे पता है हाँ जी, कि अब हमें मैं कैसा चंडीगढ़ behave करना आ है। रही हूँ और मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की सोसाइटी क्या पसंद करती है, तो मैं वो पहनावा करूँगी। अगर मैं हिमाचल में किसी गांव में जा रही हूँ, अब वहाँ पे लोग बहुत, हमारे कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, है ना, हमारे दादाजी की उम्र के लोगों के सामने अगर हम वो वेशभूषा लेके जाए तो वो तो हमें भी पता है कि वो तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप जिस जगह पे जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी जस्टिफाइबल आंसर था। हाँ, मम्मी भी यही कहना चाहते हैं, बिठाएंगे इनको हम साथ में। ठीक है, अब करते हैं एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपको चूज़ करना है, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। ठीक है, शिमला की ठंडी मॉर्निंग या मनाली की शाम? मनाली की शाम।
मनाली की शाम आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे मनाली बहुत पसंद है। ठीक है। पहाड़ी वर्ड जो आप हमेशा यूज़ करते हो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में रहता है? क्या यारो क्या करो तेरे एणो। हाँ, एणो पेणो एणो वाला आप एणो। एणो तेणो ओरशे पोरशे हाँ, नित्थे वाली ये साइड हमारी में चलता है। ओरशे भी चलता है ओरशे। हाँ, ठीक है। एणो कर तेणो कर। ठीक है। सिड्डू या पतरोड़ू? पतरोड़ू। पतरोड़ू, ठीक है। लाइव परफॉर्मेंस या रिकॉर्डिंग? लाइव परफॉर्मेंस। ये तो मैंने सब सिंगर से सुना, उनको लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा, ऐसा क्यों है कि लाइव परफॉर्मेंस में मैम ज़्यादा आपको? लाइव में एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अब इतने सारे सिंगर्स हैं, अभी आप देखना लाइव में सुनने में और रिकॉर्डिंग में ना बहुत फ़र्क होता है। रिकॉर्डिंग में आप बेसुरा जितना मर्जी गा लो, पता है ऑटो ट्यून है। लाइव में अगर आप गा रहे हो तो आपको पता है कि अगर आप थोड़े से भी बेसुरे हुए ना तो लोग बेइज्जती करवाएंगे। तो मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि लाइव जो अच्छा गाता है बस। तो सिंगर्स में आपको लगा है जिनकी रिकॉर्डेड आवाज़ कुछ अलग ही है और लाइव में कुछ और ही है, ऐसा है कोई सिंगर? हाँ है कुछ लोग। जिनका नाम नहीं लेना चाहोगे? नहीं, नाम तो नहीं लूंगी, पर है कुछ लोग, उनको भी पता है कौन है। ठीक है। मेमोरेबल पहाड़ी सॉन्ग फ्रॉम चाइल्डहुड? पारे बोलो ढाका दे रिड़ुआ तेरे हुंदी पड़ी तू नी रे नाड़े। ये गाना मैं इसका बहुत मीनिंग भी बता दो। ये मतलब ये बेसिकली ये एक डेथ सॉन्ग है। अच्छा। तो ये एक लड़की पे बनाया गया था कि वो कहीं गई थी मतलब अपने काम से, तो वहाँ पे वो हमारे बोलते हैं ना ढांक, वहाँ से नीचे गिर गई। अच्छा। और इस गाने में आगे भी है लाइंस, तो कोई बोलता है कि उसकी ननद ने उसको फेंका, है ना कुछ ऐसा ही है कि, और या फिर उसकी सास ने उसको धक्का दिया। तो आपको ये वाले इश्यूज रियल में होते, आपने हिमाचल में सुने हैं होते हुए? ये मैम ये बहुत पुराना, मतलब अब तो ये ट्रेडिशनल सॉन्ग में आ गया, ये बहुत पुराना गाना है। तो शायद पहले ऐसा होता होगा क्योंकि पहले ना बनाते थे गाने, जैसे किसी की डेथ होती है उस पे गाने बनते थे। एक ये गाना है, एक और गाना है नांदे नांदे दीना लागे बे पानी रे बारूरा हो बेटा केवल रामा बे पानी रे बारूरा। मतलब ये भी डेथ सॉन्ग है, ये भी किसी के डेथ पे गाया है, उसे भी कहते मारा है, मतलब उसका भी मर्डर हुआ था। आपका फेवरेट प्लेस क्या है हिमाचल में? मैं मुझे तो मनाली बहुत पसंद है। मनाली की शाम ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और फीमेल आर्टिस्ट के क्या चैलेंजेस रहते हैं इंडस्ट्री में? हमें मैम बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एक तो हमें, मैं अपनी बात करूं, मेरे को गाइड करने वाला स्टार्टिंग से कोई भी नहीं था, किसी ने नहीं बोला अब ये करो ये करो ये करो ये करो। और जब हम करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बहुत है, वो मेरे को ही क्यों चूज़ करे, और भी लड़कियां हैं। और अगर हम किसी के साथ ज़्यादा ओवर फ्रैंक हो जाए तो वहाँ पे भी लड़कियाँ गलत दिखती है। अगर हम किसी के साथ काम भी कर रहे हैं ना मैम, तो हमारा नाम उनके साथ भी जोड़ दिया जाता है कि पक्का इसके साथ चक्कर होगा इसका, तभी इसने इसको चांस दिया है काम करने के लिए। तो मतलब फीमेल को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ, जो जिस इंडस्ट्री में हम हैं हमें बहुत कुछ ताने सुनने पड़ते हैं। कि तो मेरे को लगता है जो भी लड़की कुछ कर रही है उसके साथ ये तो उसका पार्ट ही है, क्योंकि हाँ, उसको ये जजमेंट्स के थ्रू। और कैसे निकलते मैंने मैम ये चीज़ें भी देखी है कि कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में जब वो चाह रहे थे कि करना है कुछ, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, बट जब ये ऐसी ऐसी चीज़ें चली तो उन लोगों ने छोड़ भी दिया। तो वही बात मैम, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर आपकी मतलब कि अगर फैमिली भी सपोर्ट ना हो, अगर बाहर एक्सपीरियंसेस खराब हो रहे, फिर तो कहीं ना कहीं वो बच्चा डर ही जाता है। नहीं, तो मेरे को लगता नहीं कि फिर मैम वो कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बहुत चीज़ें फेस करी है। तो वो मतलब वो ऐसा स्ट्रगल है कि जो हम लोगों को बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमें, मैं आगे चलती थी ना तो लोग 10 बातें बोलते थे, ये मतलब अब तो चलो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग कि वाह सिंगर, ये बोलते ये है वो गाने वाली, ये जा रहे हैं वो गाने और बजाने वाले, ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। पर अब जब जैसे सोशल मीडिया है, अब लोग देख रहे हैं आगे आगे। सबसे पहली बात नशा, जो आपने पीछे बोला था, अब नशा इतना हो रहा था तो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि भाई तुम बिजी रहो, चाहे तुम डांस करो, चाहे तुम सिंगिंग करो, हाँ चाहे तुम स्पोर्ट्स में रहो, पर तुम बिजी रहो, नशे से दूर करने के लिए लोग अब इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन पहले लोग जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे ना, उनके मम्मी पापा ये बोलते थे हम तो नहीं भेजेंगे अपने बेटे को या बेटी को इस इंडस्ट्री में, ये गाने बजाने ही रह गया था, ऐसा बोलते हैं लोग। मेरे मम्मी पापा को ऐसा बोलते थे कि ये गाना बजाना ही रह गया है और कोई काम नहीं है, हम तो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। और उनके बच्चे वही डॉक्टर और इंजीनियर आज घर में बैठे हुए हैं और मैं बढ़िया कमा रही हूँ। ठीक
ठीक है। हाँ, एक पॉडकास्ट हमने ना एक आईएएस ऑफिसर के साथ भी करा था, उन्होंने भी यही बात बोली कि अपने बच्चों को आप जब स्पोर्ट्स में डालोगे ना, हाँ जी। कोई जो अच्छी आदतों में जब डालोगे, कोई हॉबी में आप डालोगे ना, अब जो बंदा क्रिकेट खेल के आ रहा है, कोई भी गेम खेल के आ रहा है, वो थका हुआ वापस आएगा, उसके पास कहाँ टाइम है नशा करने का। हाँ जी। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन ही ऐसा होगा, दिन में वो थकेगा फिर सोएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को आप की एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालना चाहिए, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे कुछ भी हाँ हो। जी। ठीक है। सेफ्टी के बारे में बात करेंगे इंडस्ट्री में कि लड़कियों की सेफ्टी के बारे में क्या करना चाहते हो, क्योंकि पेरेंट्स का भी मेनली कंसर्न ये रहता है, और ये हम जब बड़े हो जाते हैं हमको भी समझ में आता है कि पेरेंट्स को क्यों डर रहता है। देखिए मैम, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता जब तक मैंने अलाउ नहीं किया कि मेरे साथ आके बदतमीजी करो। अगर मेरे को 4 लोग वहाँ से छेड़ रहे और मैं उनको जाके दांत फाड़ रही हूँ, वहाँ पे हंस रही हूँ, तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि मैं उनको चांस दे रही हूँ। अगर वही लड़कों के मैं 4 थप्पड़ मार के आ जाऊंगी तो उनकी हिम्मत नहीं है कि आके मेरे को टच भी करे। तो मैम मैं यही बोलूँगी, लड़कियों की सेफ्टी उनके अपने हाथ में है। ठीक है। और पेरेंट्स को भी क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब वो अपने बच्चे, लड़के को, मतलब लड़कियों को आप चाहते हो घर पे ही बैठी रहे क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं है, पर लड़कों को नहीं सिखाते हैं, तो उस पर क्या बोलना चाहते हो कि छेड़ कौन रहे हैं? वही लड़के हैं जो आपके बेटे ही हैं जो आगे, जिनको नहीं सिखाया आपने, जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बाहर जाकर लड़कियों को, जिसकी वजह से लड़कियों को कंट्रोल किया जाता है कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर माहौल ख़राब है। पर ख़राब किसने किया है वो? मैम बात पता क्या है ना, आज की जो सोसाइटी है ना, वो अपने बच्चों को देख के ना पहले दूसरे के बच्चों को देखती है कि इसके बच्चे ने तो ऐसा किया, इसके बच्चे ने तो वैसा किया। अपने बच्चे का किसी को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना, मेरी मम्मी को पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। अब कोई और आके ये बोल रहा है कि आपके बेटे तो यहाँ थे वहाँ थे। सबसे पहले अपने बच्चों को सुधारो ना। दूसरों के बच्चों को बोलने से पहले आप अपने बच्चे को देखो कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लड़कियां छेड़ रहा है, वो लड़कियों से क्या बिहेव करता है, ठीक है। अब लोग हैं, मैं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी, ठीक है, मेरे को वहाँ किसी ने छेड़ दिया, दूसरों के बच्चे को टारगेट करेंगे, जी उसका बेटा तो ऐसा करता है वैसा करता है, पर अपना बच्चा उनका क्या कर रहा है, वो भी तो किसी का बच्चा है ना। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे बिल्कुल कि कि लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, तो हम दूसरों से क्या उम्मीदें रखें। पहले मेरा यही होगा कि अपने बच्चों को सिखाओ मैनर्स। तो अगर आप अपने बच्चे को अपने घर से अपने बच्चों को सिखा रहे हो तो मैम बदतमीजी कोई करेगा ही नहीं। ठीक है। तो फिर आपने ऑलरेडी ट्रोलिंग की बात भी की कि ट्रोलिंग के थ्रू भी आपको बहुत जानना पड़ता है। ऑब्वियसली जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो, उस पे लोगों को बेसिक राइट समझते हो कि आपको गलत भी बोले अच्छा भी बोले, ठीक है, तो उसको कैसे लेते हो आप? इनिशियली तो फर्क पड़ता होगा। पहले मेरे को मैम बहुत गुस्सा आता था कि भाई क्या बोल रहे हैं ये, और मैं ना कमेंट सेक्शन में लड़ने लग जाती थी। पर टाइम के साथ साथ मैंने ये चीज़ देखी कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा ही नहीं है। अब म्यूज़िक के बारे में बोल रहे हैं, अगर तो ऐसा है कि जिसको म्यूज़िक का बहुत नॉलेज है वो आके मुझे बोले तो भी मैं सोचूं कि नहीं यार, कि ये इंसान सही बोल रहा है। अब वो इंसान फेक आईडी से आएंगे, फेक उनके रियल आईडी भी हाँ नहीं होती है, फेक आईडी होती है, 0 सब्सक्राइबर्स। और मेरे को ये भी पता होता है कि ये किसके काम है, मुझे पता है कि ये कौन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या जवाब देना। वो हमारे आके हमारे को देख रहे हैं, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, बस हमारा तो गाना चल रहा है, जिसने पसंद करना है वो तो कर रहे हैं। पर मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है कि लोग अपनी रियल आईडी से आके हमें बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको ये गाना गलत लग रहा है तो आप हमें बताएं, ताकि हम जो दूसरा गाना करें हम उसको अच्छे से करें कि भाई ये गलती ना हो हमसे। पर लोगों का काम है लोगों को ट्रोल करना, फेक आईडी से कमेंट्स करना, बस। आपको लगता है कि मेल सिंगर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फीमेल सिंगर्स, या फीमेल को ज़्यादा एडवांटेज रहती है सिंगिंग में? मैम बात करूँ तो ऐसा नहीं है, फीमेल को भी मतलब लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर ये बोला जाता है कि शो में ग्लैमर भी तो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्लैमर के चक्कर में ना फीमेल को मतलब तब लेते हैं, उसके टैलेंट वाइज तो शायद मुझे लगता है कि नहीं। पर ये मैंने मतलब आज तक भी ये सुना है कि जैसे लोग बोलते हैं कि फीमेल सिंगर होगी तो लोग आएंगे, तो वो एक यही बात, हाँ, कि ग्लैमर आ रहा है, ये है बात। तो मतलब जहाँ तक रही मेल और फीमेल की, तो मुझे लगता है कि दोनों ही इक्वल है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेल को यहाँ है तो फीमेल यहाँ है। अब हर शो में अगर ग्लैमर वाली बात आई तो फीमेल को देखने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो आपका, अगर आप अपने सीनियर्स की बात करें तो इंस्पिरेशन आपने किससे ली हिमाचली इंडस्ट्री में कि आप इस इंडस्ट्री में आओ? कोई रहा होता है आपका रोल मॉडल किसी वे में? मैम वैसे तो मैं सभी सिंगर के लिए बोलूँगी कि मतलब जो हम जब मैं बचपन से जिनको सुनती आ रही हूँ, जब मैं उनसे मिली, एक कुलदीप सर हो गए,
पहले मैं सोचती थी कि शायद इनमें बहुत एटीट्यूड होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पर जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे बातें बताई, उन्होंने मुझे सिखाई भी चीज़ें, तो मैं मतलब उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे लगा था कि वो शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे कि कौन रोहिणी, पर मेरा एक बार उनके साथ शो था तो वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। और जो सिंगिंग के मामले में अगर मैं बोल सकती हूँ तो गीता भारद्वाज मैम, मैं उनको बचपन से सुनती हूँ और उनको आज भी कॉपी करती आ रही हूँ। उनकी जो चीज़ें हैं वो कैसे गाते हैं वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसे तो इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, पर जो मेरे पर्सनल फेवरेट है वो है गीता मैम। मतलब मैं उनको बहुत सुनती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको रियलिटी शो में कभी जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगे आप सिंगिंग रियलिटी शो? यस बिल्कुल, और मैं अपने कल्चर को ज़रूर प्रमोट करूँगी, अपने हिमाचल कल्चर को। जैसे रुबीना मैम ने किया था बिग बॉस में, अगर मैं जाती हूँ किसी सिंगिंग रियलिटी शो में, इंडियन आइडल या सारेगामापा, तो मैं अपने कल्चर को ज़रूर आगे ले जाऊँगी और अपने कल्चर के गाने वहाँ जो हमारा चलता है मैं वो भी गाऊँगी। आपका कोई फ़ैन मोमेंट या कोई बैक स्टेज पे कोई ऐसी इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है? मैम एक बार मैं मंडी गई थी, शिव बदार करके एक जगह है, तो मतलब मेरा शो ख़त्म हो गया, वहाँ के लोग इतने प्यारे थे, और जब उनको ये पता लगा कि मैं जाने वाली हूँ तो मेल सिंगर गा रहे थे, क्योंकि फीमेल तो पहले ही गा लिया था मैंने, तो वो मेल सिंगर जब गा रहे थे ना, वो सारे हमारे मतलब मेरी गाड़ी पे आके मतलब ऐसे हो गए कि मत जाओ करके। तो वो चीज़ मेरे को ऐसा लगा था कि सच में मैं मतलब कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ कि लोग ऐसे मुझे पसंद कर रहे हैं। और वो मोमेंट कब था कि आपको लगा कि लोग आपकी तरफ चेंज हो रहे हैं, मतलब पहले जैसे जजमेंट के थ्रू जाना लगा, और कौन सा गाना था या कौन सी अचीवमेंट आपको लगे कि नहीं मैं थोड़ा मैंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी की परसेप्शन को चेंज करने के लिए? मैम टिकटॉक सॉन्ग, जब मेरा वो गाना आया उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं ये अच्छा गाती है। उसके पहले मैम जैसे होता है कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है जिसका गाना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो मैं अपनी बात करूँ मैम, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे गिन चुन के 4-5 गाने हैं, बट मैं उनके जितने शोज़ तो मैं फिर भी कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक जो टिकटॉक सॉन्ग था मेरा वो। फिर ऐसा भी है कि लाइव में जैसे लोग सुनते हैं तो पसंद करते हैं लोग मुझे लाइव में सुनना। तो फिर जैसे अभी रिसेंटली मेरा जुब्बल में था, तो उसी के साथ साथ मुझे एक शो रोडू में भी मिला, वहाँ पे लोगों ने सुना कि अच्छा गाते हैं करके। तो मतलब लोग मेरी एल्बम से ज़्यादा पसंद मुझे लाइव सुनना करते हैं। ओके, तो अभी एक राउंड करते हैं कि पहाड़ी वर्ड चैलेंज। मैं वो शब्द बोलूँगी इंग्लिश में, आपको बोलना है पहाड़ी में क्या बोलोगे इसको, ठीक है? ब्यूटीफुल, बांकी, बांकी। फ्रेंड, फ्रेंड को तो फ्रेंड ही बोलते हैं, मतलब दोस्त, दोस्त। दोस्त ऐसे ही बोलते हैं। डांस, डांस, डांस को क्या बोलते हैं? हाँ, नाचना। फूड, फूड को खान, खान। है ना? हाँ। होम, उनको घौर। लव, लव को प्यार ही है ना। हाँ। कम हियर, ओरुआच, गो देयर। पोरुदे, ओके, गर्ल को क्या बोलते हैं? हमारे चेव। हम शोरी बोलते हैं, भाटी। हाँ, बॉय, लड़के को भाऊ। ठीक है। वाटर, चिश। चिश लगी, प्यास, हाँ, मतलब प्यास हुआ ना। चिश। स्लीप, सुतड़ो, सुतना। मॉम डैड को क्या बोलते हैं? आमा बापू। ठीक है। तो आपको हिमाचल की सबसे प्यारी बात क्या लगती है, हिमाचल के लोगों की, हिमाचल और वहाँ पे लोगों और एनवायरनमेंट कैसा लगता है आपको? हमारे यहाँ के लोग ना मैम बहुत भोले होते हैं, बहुत ये तो मतलब ज़्यादा, सब बोलते हैं। बहुत हाँ, भोले। हाँ। अगर मतलब ये अगर हमारे को कन्वेंस करे ना कोई, तो हम कन्वेंस हो जाते हैं। हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, अगर किसी चीज़ के लिए हमारे ये नहीं रहता है कि जैसे मैंने देखा है हिमाचल से बाहर के लोग ना बहुत रूड जैसे होते हैं। हमारे से आगे कोई स्वीटली बात करे ना तो हम सोचते हैं कि इस इंसान से परे तो कोई है ही नहीं, बस यही है जो भी है। ऐसा है हमारा। ठीक है। हिमाचल मस्ती राउंड करते हैं, ठीक है? तो मैं पहाड़ी एक्सेंट या आपको अपनी लैंग्वेज में एक लाइन बोलनी है, किसी को रोमांटिक लाइन है, किसी को मना रहे हो आप रोमांटिकली, तो कैसे मनाओगे पहाड़ी में? हमारे बोलेंगे कि किले नहीं सुन दो प्लीज़ ना, सुन ना मेरी गॉल सुन। ठीक है, फिर तो कोई भी मान जाएगा मुझे लग रहा है। एक हिमाचली नाटी सॉन्ग जो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है जब भी आप शो करते हो। हथ कटा पोई नहीं दाची तो है। हम सुनना भी चाहेंगे। हथ का, हाँ हाँ। ओ हथ कटा पोई नहीं दाची मेरे रोए नजर दे, हथ काटा पोई नहीं दाची
रोतांदे हम भी रोईता उन्हेड़ दे मिलोतिए ओडुवे लांदे बोसा दे बेबेशना मेरे टिकट कटाउणा तेरे ओरा कोरे गोरा हाथड़ू नाउती दो लिखना मेरे। सो ब्यूटीफुल। ठीक है, जो नॉन हिमाचली उनको मीनिंग भी समझाओ क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा गाने के वो तो बहुत हाँ। प्यारा है। ये इसका मीनिंग ये है कि एक बोल रहे हैं अपनी जो मतलब लेडी है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड है चाहे वाइफ है, कि भाई वो जब घास काट रहे हैं तो उनका हाथ कट गया है, कि वो बहुत जो घास जिससे काटते हैं हमारे उसको दराटी बोलते हैं, तो वो बहुत तीखी है, उससे हाथ कट गया है। तो फिर लड़की उसका जवाब देती है कि हाँ भाई मैं तेरा वेट कर रही थी और वो जो हमारे घास का भारा बोलते हैं मैं उसको उठा रही थी, तो भाई मैं तेरा वेट करते करते मेरा हाथ कट गया। फिर दूसरी लाइन कि तू बस में बैठ और मैं तेरा टिकट कटाऊंगा। फिर वो बोलते हैं कि अपना हाथ दे दे गोरा गोरा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ इसमें। हाउ स्वीट। ओके, ठीक है। पहाड़ी शादियों की आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? मेरे को तो मैम पहाड़ी शादियों की जो सबसे बेस्ट बात है, मेरे को तो डांस करना बहुत पसंद है। जो हिमाचली हमारे गाने लगते हैं ना, मेरे को चाहे आप सुबह से शाम तक नचाते रहो, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। और आपको अगर हिमाचल को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे? मुझे लगता है कि हिमाचल में मतलब स्वर्ग है हमारा। मैं अभी चंडीगढ़ में बैठी हूँ तो इतनी गर्मी है यहाँ गर्मी, पे। हाँ। आप हमारे हिमाचल आओ तो आजकल भी मैं रज़ाई लेके सो रही हूँ मैम शिमला में। तो वहाँ पे इतना मतलब देखो आप नेचर में भी कितना डिफरेंस है। तो जो लोकल आर्टिस्ट जो हैं हमारे हिमाचल के, तो उनको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपने घर से भी, पर अदरवाइज भी बाहर से भी सपोर्ट के लिए? मेरे पास तो मैम मेरे दोस्त थे, बहुत मोटिवेट करते थे मुझे कि भाई आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, अब तो आप कहीं पे भी अपनी कोई वीडियो दे दो अच्छे से पेज पे, या जिसके बहुत फॉलोवर्स है, तो मैम हमें बहुत हेल्प मिल जाती है इस चीज़ के लिए। हमारे अगर कोई गाना आ रहा है तो सबसे पहले हम न्यूज़ में दे देते हैं। कोई भी चैनल है उनको बोलते हैं कि प्लीज़ हमारा गाना प्रमोट करो। अब इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप एक रील बना देंगे। तो मतलब अब ये मतलब जहाँ तक ये बात रहेगी कि हमारे लिए जो सपोर्टिव सिस्टम हो गया है वो है सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया की वजह से हम लोग अपनी बात भी रख सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो रोहिणी, अभी आपने किन्नौरी सॉन्ग किया तो आपका ऑब्वियसली एक्सपोजर किन्नौरी कल्चर की तरफ ज़्यादा रहा जी। होगा, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो किन्नौरी लोग और कल्चर आपको कैसा लगा? बहुत पसंद। मैंने आपको पहले भी बोला किन्नौर के लोग मुझे बहुत पसंद है, और उनका जो कल्चर, मैम किन्नौरी जो लोग हैं ना उनमें बहुत यूनिटी होती है। मेरा जो अभी गाना चल रहा है तो सबसे पहली बात तो लोगों को ये इसीलिए पसंद आया कि कोई बाहर की सिंगर आके गा रही है। नहीं तो लोग होते हैं ना कि नहीं इतना सपोर्ट करते हैं, पर मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और इवन जो मेरा गाना आज मतलब ये ले लो आप 100K हुआ है तो वो किन्नौर के लोगों की वजह से ही हुआ है। उन लोगों ने उस गाने पे इतनी रील बनाई है, तो मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी किन्नौर के लोगों का। और जो उनका कल्चर है, मतलब एक रील बहुत पहले वायरल हुई थी कि एक लड़के ने डांस करते करते, मतलब उसका इंटेंशनली नहीं था, वो गलती से उसने टोपी को फेंक दिया। तो मैम इस बात पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है उन लोगों की कि यूनिटी बहुत है, अपने कल्चर को लेके बहुत यूनिटी है। अगर आप एक चीज़ को भी गलत पहन रहे हो ना मैम, वो उस चीज़ को भी ठीक करके आपको बोलेंगे कि ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। उनके जो वर्ड्स होते हैं कुछ कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो, इसको करेक्ट करो। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद है कि बहुत सपोर्टिव लोग तो हैं हमें किन्नौर उनसे के। क्या सीखना चाहिए? यूनिटी में रहना, वो उनमें बहुत क्योंकि अपने unity है। कल्चर को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत मैम, वो लोग बहुत अपने कल्चर को इतने, मतलब कि आप उनके कल्चर में उनका ड्रेसअप देख लेना, बिल्कुल परफेक्ट। वो एक चीज़ भी अगर ऊपर नीचे हो गई ना, मतलब उनका जो दोड़ू होता है ना मैम, उसको पहनने में ही आप ये ले लो कि अगर हम जैसे लोग हैं आधा घंटा लगा दें, अगर वो उनको ये लग रहा है कि आधे घंटे में कि वो कुछ अटपट आए, वो पूरा उतार के फिर वो आधा घंटा लगाएंगे उसको पहनाने में। क्योंकि जब मैंने किन्नौरी ड्रेस पहनी थी, मेरी एक चीज़ भी अगर इधर से उधर हो रही थी, तो वो आपकी टोपी हो गई, बुशहरी टोपी, अगर इतनी मतलब 1 इंच भी थोड़ी इधर होगी ना, रुको 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 आपकी टोपी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल टोपी परफेक्ट करके देंगे। मतलब अपने कल्चर को लेके बहुत बहुत सपोर्टिव है वो लोग। रोहिणी, लास्ट चीज़ जो आप बोलना चाहोगे ऑडियंस को थ्रू दिस पॉडकास्ट? मैं यही बोलूँगी कि आज तक मेरे को हिमाचल के लोगों ने बहुत पसंद किया है, और लाइव में सुनना भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरे को इसी तरह से लोग पसंद करें, मेरे गाने सुने, मेरे को प्यार दे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच रोहिणी। थैंक यू। मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो ये थी हिमाचली फोक सिंगर रोहिणी डोगरा विद अस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। तो और इसी तरह के पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो सच रह जा, सपनों के पीछे बस बह जा, जो भी हो तो खुद से ना डर, जिंदगी